हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की साइंस। हमारा समर कैंप चल रहा था और हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे मेटल्स और नॉन मेटल्स को, जहाँ पर मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो एक बार उन प्रॉपर्टीज को रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में जो जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ लिख लिया है। अगर हम देखें तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। देखो, हमने पढ़ा कि जो ये मेटल्स है, ठीक है, मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी तक हमने केवल मेटल्स पढ़ा है। फिर नॉन मेटल्स के लिए हम अलग से बात करेंगे, ठीक है, इसके बाद। तो अगर हम स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करें, यानी कि मेटल्स जो है वो जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं, जैसे कि मरकरी है। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शन केस को हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो ये हीट के हीट और लाइट के गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर। अगर हम हार्डनेस की बात करते हैं तो मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है, काफी हार्ड होते हैं। लेकिन बच्चों कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे कि सोडियम है या पोटेशियम है, ये सॉफ्ट भी होते हैं। लस्टर की बात करें तो मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा लस्टरस होते हैं और इस लस्टर को कहा जाता है मेटेलिक लस्टर। सोनोरिटी की बात करें तो मेटल्स जो है वो सोनोरस होते हैं, यानी कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे टेम्पल की बेल हो गई या आपके स्कूल की बेल हो गई, तो सभी मेटल के बने हुए होते हैं क्योंकि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटल के क्यों नहीं बनते, क्योंकि नॉन मेटल्स डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मैलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी की बात करें तो मेटल्स जो है वो हाईली मैलिएबल और हाईली डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल इतने कि 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती, इतने ज्यादा ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइलिटी का मतलब ही क्या है, वायर में ड्रॉन करने की जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मेटल्स को वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा मैलिएबिलिटी, यानी कि जब मेटल्स को थिन शीट्स में, जैसे अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर, AU एंड AG, या और एग्जांपल हो सकता है एल्यूमिनियम फॉयल। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बात करें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा हाई रहता है, कुछ मेटल को छोड़ करके, जैसे सीजियम है, गैलियम है, तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, यहाँ तक कि ये हथेली में यानी कि हमारी पाम में भी मेल्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें एलोट्रॉपी, तो मेटल जो है वो एलोट्रॉपी शो करते हैं, जैसे कि आयरन है, और भी मेटल्स होते हैं जो एलोट्रॉपी प्रॉपर्टी शो करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो मेटल की जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, यानी कि जो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए सस्पेंशन ब्रिजेस वगैरह मेटल से बनाए जाते हैं। ठीक है, एक बार आप ये प्रॉपर्टी देख लीजिए, रिकॉल कर लीजिए जो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जो हमने यहाँ पर पढ़ा है वही सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, जिसको हम लास्ट लेक्चर में वैसे तो पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बार बार रिवीजन से क्या होगा, अब आप कहोगे लास्ट लेक्चर में पढ़ तो लिया था, यहाँ पर रिवीजन करना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है ना। हो सकता है कुछ बच्चों को जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हो वो अच्छे से याद हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो अच्छे से याद ना हो। एक बार अगर उन्हें रिवाइज करा दिया जाए तो उन्हें फिर वो आगे के लिए बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो बार बार रिवीजन करने से क्या होता है, हमें चीजें जो है वो अच्छे से याद रहती हैं, अच्छे से रिकॉल हो जाती हैं। ठीक है, ये लंबे समय तक याद रहती है। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेंगे इन प्रॉपर्टीज को। हमने बात की मेटल सॉलिड होते हैं लेकिन मरकरी को छोड़ करके। ठीक है, मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है।
मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन लिथियम, पोटेशियम, सोडियम ऐसे मेटल को छोड़ करके ये क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि इनको नाइफ से भी काटा जा सकता है। नेक्स्ट, मेटल्स के पास एक मेटालिक लस्टर होती है, शाइन होती है। मेटल्स मैलिएबल होते हैं, आसानी से शीट बन जाते हैं। डक्टाइल होते हैं, वायर बनाई जा सकती है इनकी। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है, इतना कम होता है कि इन्हें जो है दे मेल्ट इन द पाम ऑफ द हैंड, यानी कि हाथ की जो ये हथेली है, हथेली पर भी इन्हें मेल्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, तो ये बेस्ट कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हीट के भी, ठीक है। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सिल्वर है, कॉपर है, ये बेस्ट कंडक्टर है हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, ठीक। मेटल सोनरस होते हैं, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब इन्हें पीटा जाता है। क्लियर? एक बार आप देखिए इन प्रॉपर्टीज को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल में हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत तो इसका एक हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन तो देख लिया था कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं। तो अभी तक जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी वो मेटल्स की थी। आपको मेटल्स की प्रॉपर्टी याद रखनी है, कौन सी प्रॉपर्टीज, ये जो भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी या ये जो भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, तो ये जो भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी ये आपको याद रखना है और इसी से रिलेट करके हमें नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, ठीक है, इसी से रिलेट करके, यानी कि ये सारी प्रॉपर्टीज ही हमें नॉन मेटल्स की पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं सारी प्रॉपर्टीज को। नॉन मेटल्स हैव प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दैट ऑफ मेटल्स। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स जो है वो मेटल्स के अपोजिट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, यानी कि जो मेटल प्रॉपर्टी शो करेंगे उसके अपोजिट। जैसे मेटल हार्ड होते हैं तो नॉन मेटल सॉफ्ट होंगे, है ना, मेटल के कंपैरिजन में। क्लियर? तो दे आर नीदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। तो मेटल्स जो है, सॉरी नॉन मेटल्स जो है, ना तो ये मैलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, यानी कि ना तो नॉन मेटल को बीट करके इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं जैसे मेटल की बनाई जाती थी एल्यूमिनियम फॉइल या सिल्वर फॉइल, ठीक है, ना ही ये डक्टाइल होते हैं, यानी कि जैसे मेटल्स डक्टाइल होते हैं उनको तार बनाया जा सकता है उनसे, लेकिन नॉन मेटल्स जो है वो डक्टाइल नहीं होते, इनसे कोई भी वायर हम नहीं बना सकते, ठीक। Next, they are bad conductors of heat and electricity, except for graphite which conduct electricity. तो जो non metals है बच्चों वो होते हैं bad conductor of heat and electricity, except graphite. graphite electricity conduct करता है, graphite एक non metal है लेकिन फिर भी electricity conduct करता है। Next, तो नॉन मेटल्स जनरली, अच्छा मेटल्स की प्रॉपर्टीज की बात भी कर लेंगे ना साथ साथ। जैसे मेटल जनरली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड होता है, वो है मरकरी। वैसे ही नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड की बात करें तो जैसे कार्बन है, सल्फर है, ये सॉलिड स्टेट में। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है ब्रोमीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, ये हायर क्लासेस में भी आता है, 9th 10th में भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और गैसेस की बात करें तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है, तो ये गैसेस स्टेट में भी पाया जाता है। नेक्स्ट, मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड को छोड़ करके। डायमंड भी क्या है, एक नॉन मेटल। और डायमंड है क्या बच्चों, डायमंड है डायमंड बच्चों कार्बन का एक एलोट्रॉप है, ठीक है, डायमंड का एक एलोट्रॉप है, ठीक है। तो नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है वो है डायमंड, ठीक है। तो डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल है, तो एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पर बन जाता है कि वैसे तो सारे नॉन मेटल क्या है, सॉफ्ट है, लेकिन डायमंड कैसा है, हार्ड है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है मेटल, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, डू नॉट। तो नॉन मेटल्स के पास लस्टर यानी कि चमक नहीं होती, वो चमकदार नहीं होते। लेकिन अगर हम आयोडीन को देखें
या डायमंड को देखें तो ये क्या है, लस्ट्रस है। अच्छा डायमंड एक तो वैसे तो लस्ट्रस है, लेकिन ये रिफ्लेक्शंस भी करते हैं, उस वजह से भी ये ज्यादा चमकदार, ज्यादा शाइनी हमें दिखता है। ठीक है, तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते हैं, लेकिन आयोडीन को छोड़ करके, आयोडीन जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा आयोडीन काफी लस्ट्रस होता है, काफी चमकदार शाइनी होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, नॉन मेटल्स मैलिएबल बिल्कुल नहीं होते, यानी कि उन्हें जो है थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे सल्फर है, मान लो सल्फर को आपको शीट में कन्वर्ट करना है, या लकड़ी है, लकड़ी को आपको शीट में कन्वर्ट करना है, कर लोगे क्या आप? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि नॉन मेटल्स है। ठीक, क्लियर है, नोट कर लीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। तो नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते, यानी कि इन्हें वायर में ड्रॉन नहीं किया जा सकता। ठीक है, नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक, चलिए, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये होते हैं हीट के बैड कंडक्टर, और इलेक्ट्रिसिटी के भी बैड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी बैड कंडक्टर ये होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, देखो सारे हम पढ़ सकते हैं ना इजीली, जैसे जो मेटल में नहीं जो मेटल में होता है वो नॉन मेटल में नहीं होता होगा, है ना, तो इजी है। तो एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा कि वो डक्टाइल होते हैं नॉन मेटल, या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो ये जनरल चीजें हैं। ये ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं एग्जाम में, या इस तरीके से आपसे कभी पूछा ही नहीं जाएगा। पूछा ये जाएगा कि नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। तब आपको पता होना चाहिए, तब पता चलेगा आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होता है एक्सेप्ट ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट को छोड़ करके। ग्रेफाइट भी क्या है बच्चों, ग्रेफाइट भी एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है। लेकिन कार्बन का एलोट्रॉप होने का मतलब ये है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है ना, कार्बन क्या है, कार्बन तो नॉन मेटल है। ठीक, लेकिन नॉन मेटल का एलोट्रॉप होते हुए भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक, इसीलिए ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि नॉन मेटल जो है वो सोनरस होते हैं, नॉट सोनरस नहीं होते। चलिए, तो जैसे हमने कहा कि मेटल्स क्या है, सोनरस नहीं है। सोनरस नहीं है मतलब ये कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं बच्चों डल साउंड। कैसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे काफी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, कुछ और प्रॉपर्टीज हम आगे भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लें जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। हमने पढ़ा कि नॉन मेटल जनरली सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, हमको पता है ये बातें, तो गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। और जैसे कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर की बात करें तो ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड को छोड़ के, डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ठीक है, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी हार्ड ये होता है। ठीक, इसके अलावा हमने बात की कि जो नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल भी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो है हमारे पास ग्रेफाइट। ठीक है, जो कार्बन का एक एलोट्रॉप है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसके अलावा हमने एक और बात की थी कि जो नॉन मेटल्स हैं वो लस्टरस नहीं होते हैं, लस्टरस नहीं, उनमें कोई मेटल्स की तरह कोई मेटालिक लस्टर नहीं है, कोई शाइन, कोई चमक नहीं है, जनरली डल होते हैं। ठीक, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टरस होता है, चमकदार होता है। ठीक है, तो क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज। ओ चलिए, इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, यहाँ पर आपको एक पेंसिल दिख रही है ना, पेंसिल, ये जो पेंसिल की लिड है ना, पेंसिल की जो लिड है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये किसकी बनी हुई होती है बच्चों, ये बनी हुई होती है ग्रेफाइट।
तो इसका एग्जांपल क्योंकि आप ज्यादा यूज करते हो ना पेंसिल को, देखो बाहर का ये जो पोर्शन है तो लकड़ी का बना हुआ है, दिख रहा है ना लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन अंदर की जो लेड है जिससे आप लिखते हो या ग्रेफाइट से बनी हुई होती है, कई लोग कार्बन भी बोल देते हैं, तो कार्बन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। ठीक है, चलो क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जैसे हमने एक साथ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, यहाँ पे भी कर लेते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में जैसे कार्बन है, सल्फर है, जो स्टेट आती है एग्जाम में। ठीक है, जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो जनरली जो क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो आपको आंसर लिख लेना है ब्रोमीन। ठीक है, बाकी गैसेस का आप आंसर लिख ही लोगे, सॉलिड का भी आंसर आप कर ही लो। ठीक है, तो मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, मतलब सॉरी नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, मेटल तो सॉफ्ट नहीं होते हैं, लेकिन हाँ मेटल्स में भी कुछ ऐसे मेटल हैं जो सॉफ्ट होते हैं, सोडियम पोटेशियम। ठीक है, लेकिन डायमंड की बात करें, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड एक हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है जो कि एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, लेकिन एक्सेप्ट आयोडीन क्रिस्टल्स, तो आयोडीन के जो क्रिस्टल्स हैं उनमें लस्टर पाया जाता है। ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, तो ये मैलिएबल नहीं होते, यानी कि इनसे शीट्स नहीं बनाई जा सकती। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, तो ये डक्टाइल भी नहीं होते, वायर नहीं बनाई जाती। हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है ना, हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़ के। और ये सोनरस नहीं होते, नॉट सोनरस, यानी कि ये कैसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो दो चीजें यहाँ पर, एक तो ये लस्टर इनमें नहीं होता, कैसे ये होते हैं, जब ये लस्टरस नहीं होते हैं तो ये कैसे हैं, डल होते हैं। ठीक है, डल होते हैं, और ये सोनरस नहीं है तो क्या करते हैं, डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कैसा डल साउंड ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज हो गई है। एक्सेप्शन केसेस भी हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, नोट कर लीजिए इतना। चलिए, तो यहाँ पर आपने नॉन मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज देख ली है, मेटल की भी सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली है। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल के कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं। एक्सेप्शंस वैसे हमने पढ़ ही लिए हैं, ठीक है, फिर से देख लेते हैं। तो आयोडीन क्रिस्टल, इस तरीके से आपको आयोडीन क्रिस्टल दिख रहे होंगे। आयोडीन क्रिस्टल में क्या दिख रहा है आपको, लस्टर दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि चमकदार होते हैं। यहाँ पे आपको डायमंड दिख रहे हैं, ये क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, यानी कि सबसे ज्यादा हार्ड ये होते हैं। ठीक है, इनमें लस्टर होता है, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखना है आपको कि ये कार्बन का ही एलोट्रॉप है। ठीक है, तो ये कुछ हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल केसेस हैं नॉन मेटल। चलिए, कंपैरिजन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर कुछ कंपैरिजन है, कंपैरिजन देख लेते हैं। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो चलो कंपैरिजन देख लेते हैं। मेटल होते हैं लस्ट्रस, जबकि नॉन मेटल होते हैं डल। मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर, जबकि नॉन मेटल्स होते हैं पुअर कंडक्टर। मेटल का जो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं। मेटल की हाई डेंसिटी होती है, नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं। मेटल मैलिएबल होते हैं, नॉन मेटल मैलिएबल नहीं होते। मेटल डक्टाइल होते हैं, ये नॉन डक्टाइल होते हैं। मेटल यूजुअली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, ये यूजुअली ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, और गैसियस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये ओपेक एज अ थिन शीट, यानी कि ये ओपेक होते हैं। जैसे हमने कहा कि मेटल्स मैलिएबल होते हैं,
ठीक है। नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होते हैं, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल नॉन डक्टाइल। मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, जबकि नॉन मेटल सॉलिड लिक्विड और गैसेस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, सॉलिड का एग्जांपल इसमें कार्बन है, लिक्विड जैसे कि ब्रोमीन है, और गैसेस जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है। ओपेक एज अ थिन शीट। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ओपेक होते हैं। ओपेक यानी कि अपारदर्शी, जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। जबकि ये ट्रांसपेरेंट एज अ थिन शीट। ये थिन शीट में कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं थिन शीट में। ठीक है, ये सोनरस होते हैं और नॉन मेटल सोनरस नहीं होते। तो ये डिफरेंस जो है वो आपको जरूर नोट कर लेना है। ठीक है, ये डिफरेंस आपको नोट कर लेना है मेटल और नॉन मेटल का। ठीक है, चलो, तो इधर साइड हमारे सारे मेटल्स हैं और इधर है नॉन मेटल। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस के बारे में बात करते हैं। यूजेस, ठीक, कि क्या यूजेस इनके हैं, कहाँ पर ये यूज किए जाते हैं। देखो अब हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ ली, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ इनको यूज कर सकते हैं हम। हो सकता है कुछ मेटल्स को हम यूज करते हो लेकिन आपको पता ना हो कि कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, तो वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोडियम की बात करते हैं। सोडियम हमारा एक मेटल है। सोडियम का यूज कहाँ पर किया जाता है वो देख लेते हैं। कैन बी इजीली कट अप विद अ नाइफ। तो इसको आसानी से एक नाइफ के द्वारा हम काट सकते हैं। इस तरीके का सोडियम दिखता है। फ्लोट्स एंड बर्न ऑन वाटर। ठीक है, फ्लोट करता है और वाटर में जो है ये बर्न कर जाता है। ठीक है, जैसे हम इसको पानी में डालेंगे तो सोडियम को वाटर के साथ कभी डालते तो है नहीं, क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लोजन करता है, एक्सप्लोसिव होता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि ये जो सारे मेटल्स हैं, सारे मेटल्स हैं, ये जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले मेटल्स हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले कौन कौन से होते हैं? जो हमने पीरियोडिक टेबल देखी थी ना, तो वहां पर जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 देखा था, तो वो जो एलिमेंट्स जितने भी है उसमें जो मेटल्स हैं वो सारे हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ये वाटर के साथ, जैसे ये सोडियम है तो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, चलो, ऑरेंज स्ट्रीट लैम्प में भी यूज होता है। चलो अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, स्ट्रिप्स एंड पावर कैच फायर इजीली। तो इसकी जो मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप्स होती हैं तो वो आसानी, या इसका जो पाउडर है वो आसानी से आग पकड़ लेता है। पावर नहीं, पाउडर। ठीक है, कैमरा फ्लैश बल्ब में यूजेस की बात हो रही है। फ्लेयर फॉर द रेस्क्यू ऑफ शिपरेक्ड पीपल। ठीक है, जो नाव में फंसे हुए हैं ऐसे लोग, उनके रेस्क्यू के लिए भी फ्लेयर में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा फ्लेयर गन होती है एक। ठीक है, तो दूसरी चीज, पहली चीज तो ये समझ में आ गई यूजेस क्या क्या है, कि स्ट्रिप्स को पाउडर इजीली कैच फायर, यानी कि आसानी से ये फायर आग पकड़ लेते हैं। तो हम जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर हम मैग्नीशियम रिबन का एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट लास्ट ईयर शायद क्लास 7th में भी था या क्लास 8th में भी है। ठीक है, क्लास 8th में भी आपको देखने को मिलेगा कई जगहों पर, और क्लास 7th में शायद ये था। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम का कोई रिबन है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन है और यहाँ पर हमने जला दी है कैंडल, ये कैंडल की फ्लेम। तो जब ये मैग्नीशियम रिबन जलता है इस फ्लेम में, जब ये मैग्नीशियम रिबन जल रहा है फ्लेम में, तो ये क्या करता है, पाउडर जो है वो बनाता है। तो उसको हम एक अलग से डिश में क्या कर सकते हैं, चाइना डिश में या किसी वॉच ग्लास में इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये क्या बनाता है, इस तरीके से ऐश बनाता है। ये क्या है, इसकी ऐश यानी कि राख। मैग्नीशियम रिबन, ये क्या है हमारा, ये है मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, ये क्या है, ये है फ्लेम। ये तो हमें पता ही है, ये क्या है, फ्लेम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम देख कर रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो शॉर्ट में हमने लिख दिया मैग्नीशियम रिबन। तो ये मैग्नीशियम रिबन है, ये कैंडल है। जब इस
ये फ्लेम जली हुई है कैंडल में, इस फ्लेम के ऊपर जब हम मैग्नीशियम रिबन को लेकर के आते हैं, ऐसे नहीं रहेंगे, इसको टोंग से पकड़ेंगे ना, टोंग इस तरीके से टोंग से हम इसे पकड़ेंगे, टोंग से पकड़ करके सिर्फ फ्लेम के ऊपर पे लेके आएंगे। जब ये जलेगा तो कैसे जलेगा, ये जलेगा बर्न विदा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं बर्न विद अ ब्राइट वाइट लाइट। ठीक है, तो ये एक चमकदार सफेद रोशनी के साथ बर्न करेगा, जब ये जलेगा तो चमकदार सफेद रोशनी इससे निकलेगी जलते हुए। ठीक है, क्लियर। चलो, फिर जलने के बाद ये क्या बनाएगा, इस तरीके से ऐश यानी कि जिसको हम राख बोलते हैं, राख बनाएगा। इस राख को हमें एक जगह पे इकट्ठा कर लेना है, इस राख को बोलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg। क्या है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसके लिए हम रिएक्शंस भी लिखते हैं कि जब हम मैग्नीशियम को, ये हमारा मैग्नीशियम रिबन है, इसको जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, ये क्या बनाता है, ये बनाता है बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम पानी के साथ डालते हैं, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने क्या कर लिया, पानी के ग्लास में डाल दिया, है ना, हमने पानी का ग्लास लिया, उसमें पानी था, या कोई बीकर लिया, उसमें पानी डाला, उसमें ये मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल दी। तो क्या होगा, तो जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने डाला पानी के साथ, इसने क्या बना दिया, ये बना बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना ये बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको देखा देखा सा लग रहा होगा, क्लास 7th में ये आपने देखा है ना, क्लास 7th में आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जब हम इसका लिटमस टेस्ट करेंगे, लिटमस क्या होता है, अगेन हमने 7th में पढ़ा है कि ये एक इंडिकेटर होता है, लिटमस इंडिकेटर, ये हमें किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताता है। ठीक है, तो अगर हमने 7th में अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ काम आएगा, यहाँ अच्छे से पढ़ लेंगे तो आगे क्लासेस में काम आएगा, कनेक्टेड है ना सारा। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जब हम इसका लिटमस टेस्ट करेंगे तो ये क्या करता है, लिटमस को रेड टू ब्लू चेंज कर देता है, यानी कि ये रेड लिटमस को ब्लू कर लेता है और ब्लू को तो ब्लू ही रहने देगा, यानी कि ये देखा जाए तो लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है, यानी कि ये कैसा है, बेसिक नेचर का है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे क्लास 8 में क्लास 7 की चीज हमें देखने को मिली। ठीक है, अगर आपको याद होगा अच्छे से तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हमने किया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं हमने किया क्या क्या, फिर से एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर कैंडल ली, मैग्नीशियम रिबन लिया, मैग्नीशियम रिबन को टोंग से पकड़ करके कैंडल पे जलाया, जब हम जलाएंगे तो ये जलेगा कैसे, एक बर्न विद अ ब्राइट व्हाइट लाइट, तो ये ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ जलेगा, पाउडर्ड ऐश बनाएगा, इस ऐश को का ये राख जो है ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, सिंपल यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसको डाला हमने पानी के साथ। ठीक है, तो इसने क्या बनाया, इसने बनाया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको जब हम टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कैसा है, बेसिक नेचर का है। लिटमस टेस्ट से आसानी से पता चल जाए। क्लियर है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।